ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन करता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। निष्पादन से जो आशय होता है, निष्पादन से ही मतलब होता है आपका नियंत्रण का, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पादन संबंधित है किससे, नियंत्रण से। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब हो गई। सोनाली गुड इवनिंग सोनाली। चलिए, तो अब सबको सही होगा। एक बार सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को प्लीज, जिससे संख्या काफी अच्छी मिले क्लास में हम लोग को, है ना। जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना ही कंपटीशन का माहौल बनेगा हम लोगों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अच्छा सही है प्रिया, वेरी गुड। हाँ, एक जरूरी जानकारी आप लोग के लिए है, जो भी आदर्श आई सेगमेंट एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किए हुए हैं तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। शालिनी गुड इवनिंग। ठीक है, इसको प्ले स्टोर में आ चुका है आदर्श आई एकेडमी। और एमपी पटवारी का टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 300 रुपए में पूरे 200 प्लस टेस्ट सीरीज रहेंगे। इसी तरीके से एमपीपीएससी और एसएससी का भी टेस्ट सीरीज है, जिनको भी नीड है आप लोग इसको टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं आदर्श आई एकेडमी के ऐप से हमारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, समन्वय, आयोजन, नेतृत्व या नियंत्रण। अब जो लोग कल क्लास में आए होंगे उनको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि आप लोग कोई भी क्लास मिस ना किया करें, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि अगर एक क्लास अगर मिस कर गए, ठीक है, तो बहुत चीजें फिर आपको समझ में नहीं आती हैं इसमें। ठीक है, तो कोशिश करें क्लास को एक बार, पहली बार थ्योरी पढ़ के आया करें, जो मैं बुक दिया हूँ आज आप लोग को, ठीक है, उससे पढ़ के आया करें, और एक बार आप उसको क्लास कभी मिस ना करें। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन को के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमेशा, ये डी होगा, नियंत्रण कहा जाता है, तो है ना, कंट्रोल कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डॉट, वातावरण निगरानी पे जोर देता है, कार्य नीति योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। तो बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। रणनीतिक नियंत्रण, सामरिक नियंत्रण, प्रचालन नियंत्रण या नियंत्रण विस्तृति। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, योजना की बात कर रही है ना यहाँ पे, कार्य नीति योजनाओं को, यहाँ पे क्या जाएगा, रणनीतिक नियंत्रण आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपे रहते हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, बुक एक बार और मैं सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसी समस्या से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बार बार सेंड करने से, क्योंकि मुझे भी तकलीफ होती है। आप खुद सोचो कि मैं क्लास लेता रहता हूँ बार बार, दिन भर पीडीएफ भी सेंड करूँगा, दिक्कत जाती है। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, ऐप में ही सारे पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, है ना। ऐप में जो पीडीएफ अपलोड रहेगी तो आप लोग को केवल एक बार जाके वहां से डाउनलोड कर लेना रहेगा, तो इजी पड़ जाएगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, रिक्त स्थान संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करता है, ऊंची, विस्तृत, समतल या लघु। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। कौन सी संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करता है, इसका सही आंसर बताएं, क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, कोई बात नहीं टेम टेम। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर 10th नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऊंचा हो जाएगा, हाई होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर महावीर की बुक कितने की आ रही है। अरे अब ये तो स्टेशनरी में आपको पता करना पड़ेगा ना, मैं कैसे बताऊंगा। होगी 150-200 रुपये होगी, मुझे कंफर्म नहीं पता, आपको वहां पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड, वेरी गुड। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं इसमें, नियोजन को, संगठन को, नियंत्रण को या समन्वय को। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, आदर्श आईएएस एकेडमी का आप लोग को व्हाट्सएप पे भी लिंक आया होगा डाउनलोड करने के लिए, वहां डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब सारी पीडीएफ आपको, डेली पीडीएफ तो व्हाट्सएप में मिलेगी, लेकिन बुक पीडीएफ और पुराने क्लास की पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि व्हाट्सएप में मैं सेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये नियंत्रण ही होगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्हाट्सएप में केवल डेली पीडीएफ सेंड होंगी, बाकी पहले के पीडीएफ आपको जो मिलेंगी ऐप में मिलेंगी अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, एक सेकंड हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। नियंत्रण कार्य में कौन सम्मिलित नहीं होता है बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण कार्य में कौन सम्मिलित नहीं होता है इसमें आपका? निर्धारित मानकों के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का माप, विचलनों की पहचान, विचलनों को सही करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही या कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। तो क्या होगा सही आंसर, करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? नियंत्रण कार्य में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो नियंत्रण कार्य में जो सम्मिलित नहीं होता है, ध्यान रखें कौन सम्मिलित नहीं होता है इसमें? कर्मचारियों की अभिप्रेरणा इसमें सम्मिलित नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी, क्योंकि नियंत्रण कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता है कि उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करे या बार बार कोई टोके, वो अपने से ही काम करना चाहता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसमें शामिल नहीं होता है, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के नियंत्रण का आशय क्या है? प्रबंध के नियंत्रण का आशय क्या होता है बताएं इसमें? विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना, कर्मचारियों को संतुष्ट बनाए रखना, सुधारात्मक कार्यवाही करना या पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना। तो प्रबंध में नियंत्रण का कार्य क्या है बताएं? प्रबंध में नियंत्रण कार्य का आशय क्या है? सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रबंध के नियंत्रण का आशय क्या है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या होता है आपका? सुधारात्मक कार्यवाही करना। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। नियंत्रण का मतलब ही क्या है? सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रण करता है, नियंत्रण कार्य क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, अवरोध करता है, मार्गदर्शन काम करता है या इनमें से कोई नहीं? तो नियंत्रण क्या काम करेगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण क्या काम करता है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण क्या काम करेगा, सही आंसर क्या होगा? नियंत्रण जो काम करता है ये मार्गदर्शन का काम करता है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, सी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, गुड, बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग आज स्टेटस नहीं लगाए हो क्या इस क्लास को? स्टेटस कितने लोग लगाए हैं, कमेंट करें। 4-5 लोग ही मुझे लग रहा है लगाए हैं, बाकी सब लोग नहीं लगाए हुए हैं, संख्या कम दिख रही है इसमें आज। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्षता संबंधित है। नियंत्रण का काम किससे संबंधित है बताएं? सामग्री से, वित्त से, उत्पादन से या उपरोक्त सभी से? तो नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्षता किससे संबंधित होता है? सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्षता किससे संबंधित होता है? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, आप थोड़ा थोड़ा स्टेटस आप लोग कुछ लगाना स्टार्ट किए हैं। हाँ प्रिया, आप तो हमेशा लगा देते हैं स्टेटस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर करेक्ट आंसर होगा, इनका जो संबंध होता है सभी से होता है, सामग्री से भी, वित्त से भी, उत्पादन से भी, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। संगीता ने भी लगा दिया स्टेटस, रूप नारायण ने भी लगाया है, राहुल ने भी लगा दिया, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। सभी लोग लगा दीजिए स्टेटस में, सब लोग, संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी क्लास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रबंधक में नियंत्रण की भूमिका अनिवार्य होती है जब उपक्रम का आकार बढ़ जाता है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, कार्य पद्धतियां जटिल हो जाती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध में नियंत्रण की भूमिका कब अनिवार्य होती है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? हाँ, अब देखो तुरंत संख्या क्लास की बढ़ गई इसमें। आप लोग में बहुत शक्ति है, बस आप लोग को चाहने की देरी होती है कि बस चाह बस लो आप लोग। ठीक है, बताएं जल्दी से, नियंत्रण की भूमिका अनिवार्य होती है जब उपक्रम का आकार बढ़ जाए, संख्या में वृद्धि हो जाती है, कार्य पद्धतियां जटिल हो जाती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, लगा दिए स्टेटस में, थैंक यू सो मच दीप्ति, थैंक यू ब्रल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। हम भी आप सबसे पहले लगा लेते हैं। थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताओ। नियंत्रण पद्धति कुशल कर्मचारियों को अनुशासित करती है, नियंत्रण पद्धति कुशल कर्मचारियों को अभिप्रेरित करती है, नियंत्रण पद्धति कुशल कर्मचारियों को दंडित करती है, या नियंत्रण पद्धति कुशल कर्मचारियों को कार्य मुक्त करती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, कौन सा कथन सही है इसमें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो ये कर लेंगे आप लोग, इसमें बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कथन इसमें सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नियंत्रण पद्धति कुशल कर्मचारियों को प्रेरित करती है, अनुशासित करती है, दंडित करती है, या कार्य मुक्त करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियंत्रण पद्धति कुशल कर्मचारियों को अभिप्रेरित करती है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें किसका संबंध व्यक्ति से ना होकर, व्यक्तियों से ना होकर परिणामों से है, बताएं। संगठन का, अभिप्रेरणा का, नियोजन का, नियंत्रण का। तो किसका संबंध व्यक्तियों से ना होकर परिणामों से है, इसका सही आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच अग्रवाल। हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, किसका संबंध व्यक्तियों से न हो के बल्कि परिणामों से है। तो निष्पादन, परिणाम, उत्पादन, इनमें कोई वर्ड आ जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रण होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण का दायित्व होता है, नियंत्रण का दायित्व होता है कर्मचारियों का, फोरमैन का, विशेषज्ञों का, या उच्च प्रशासनिक प्रबंध अधिकारियों का। तो नियंत्रण का दायित्व किसका होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। नियंत्रण का दायित्व किसका होता है, सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण का जो दायित्व होता है किसका होता है, ये होता है, गुड इवनिंग प्रीति, सही आंसर हो जाएगा हाई लेवल मैनेजमेंट का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत शानदार। कौन सा कथन इसमें सही है बताएं, कौन सा कथन सही है। नियंत्रण दायित्व का हस्तांतरण विशेषज्ञों को किया जा सकता है, नियंत्रण दायित्व का हस्तांतरण विशेषज्ञों को नहीं किया जा सकता है, या इसका हस्तांतरण विशेषज्ञों और अधीनस्थों को किया जा सकता है, इसका हस्तांतरण विशेषज्ञों और अधीनस्थों को नहीं किया जा सकता है। बताएं जल्दी से, हाँ नहीं क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कथन इसमें सही है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन सा कथन इसमें सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा, इसमें दायित्व का जो हस्तांतरण है ये विशेषज्ञों और अधीनस्थों को नहीं किया जा सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहता है, ये उच्च प्रबंधन के पास रहता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार, डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कल रेडी रहिएगा आप लोग, कल एक मैराथन क्लास रख रहा हूं मैं शाम को 6 बजे, मध्य प्रदेश की नदियों की, है ना। ये सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, और एक स्पेशल मैराथन क्लास रख रहा हूँ मध्य प्रदेश की नदियों की, और बहुत सारा रिस्पांस भी आप लोगों को दिख रहा है मुझे उसमें, तो उसको हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहां मानवीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण घटक है, वहां नियंत्रण की कार्यवाही प्रायः होती है, सरल होती है, कठिन होती है, मितव्ययी होती है, या लचीली होती है। जहां मानवीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण घटक है, वहां नियंत्रण की कार्यवाही प्रायः क्या होती है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जहां मानवीय व्यवहार एक महत्वपूर्ण घटक है, वहां नियंत्रण की कार्यवाही क्या होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा कठिन होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया नियंत्रण कोई भी नहीं चाहता है इसमें। शाम को इसको 6 बजे रखेंगे, शाम को 6 बजे रहेगा एमपीजीके का मैराथन क्लास। ठीक है, क्योंकि संडे रहेगा, संडे में सब लोग फ्री रहेंगे। हाँ, तो हाँ, मरणरक्षक की क्लास भी लगाएंगे, बिल्कुल लगेगा आशीष, सबकी क्लास लगेंगे इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वनरक्षक में भी एमपीजी के तो आता ही है। नियंत्रण पद्धति को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है,
बाह्य परिवर्तनों के कारण, आंतरिक परिवर्तनों के कारण, प्रबंधकीय परिवर्तनों के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। तो नियंत्रण पद्धति को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है, किसके कारण? और टेस्ट सीरीज सभी लोग परचेज कर लीजिए। आज आप लोग को मैसेज भी आया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट आज टेस्ट सीरीज खरीदे भी हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम है और टेस्ट सीरीज ही सही माध्यम है आपका प्रैक्टिस करने का। एमसीक्यू जो कर रहे हो यहाँ पे, तो कुछ सब्जेक्ट की कर रहे हैं, इंग्लिश बच रहा है, मैथ बच रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, तो उनके भी टेस्ट सीरीज पूरा आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज में। आज आप लोग को मैसेज आ गया होगा, जो लोग डाउनलोड किए हैं ऐप को, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है आज। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, बाह्य परिवर्तनों के कारण सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे गुड, डी नहीं होगा, ए होगा, बाह्य परिवर्तनों के कारण होगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका लक्ष्य वास्तविक और वांछित परिणामों के बीच अंतराल का पता लगाना और उस पे खाई को पाटना होता है? किसका लक्ष्य होता है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, कल आपकी कोचिंग संडे है ना, संडे छुट्टी रहेगी इसमें। हाँ, वेरी गुड। तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? नियंत्रण ही होगा। टॉपिक क्या चल रहा है? नियंत्रण चल रहा है, तो ये तो सिंपल ही है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है क्या कहलाता है? नियंत्रण विस्तार, नियंत्रण प्रभार, नियंत्रण पदभार, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या कहलाता है? अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कार्य कर सकता है, वह कहलाता है नियंत्रण विस्तार अधिकारी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजनाएं बहुत अनन्याश्रित होती हैं और इनके लिए संपूर्ण संगठन के संसाधनों और क्षमताओं को और इसके बाहरी वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए? कार्यनीति योजना, बजटीय योजना, प्रचालन योजना, या सामरिक योजना? तो क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आप लोग का। 25 का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा, कार्यनीतिक योजनाएं हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड, प्रदर्शन की निगरानी करने, इसके लक्ष्यों से तुलना करने और किसी महत्वपूर्ण विचलन को सही करने की प्रक्रिया को जाना जाता है किस नाम से? नियोजन, आयोजन, नियंत्रण, या नेतृत्व? परिभाषाएं पूछी जाती हैं, है ना। बताने जल्दी से। प्रदर्शन की निगरानी करने, इसके लक्ष्यों की तुलना करने, किसी महत्वपूर्ण विचलन को सही करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? नियोजन, आयोजन, नियंत्रण, या नेतृत्व? तो ये जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है आपका नियंत्रण ही कहते हैं इसको। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वह संगठन है डॉट रिक्त स्थान, वह संगठन है जो वेब प्रौद्योगिकी के विकास की देखरेख करता है। तो कौन से आपका? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, HTTP, FTP, या वर्ल्ड वाइड वेब? है ना, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया क्या इसमें? ठीक है, एक कर लो इसको, आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये किस क्वेश्चन आ गए हैं उसके कंप्यूटर के, इसको छोड़ दो आप। ये बताइए, नियंत्रण की अवधि क्या है? केंद्रीकरण, अधीनस्थों की संख्या जिन्हें एक प्रबंधक प्रभावी रूप से निर्देशित कर सकता है, या संस्था में निर्णय लेने को एक विशिष्ट बिंदु पे केंद्रित करना, या निचले स्तर के कर्मचारियों को सशक्त करना? तो नियंत्रण की अवधि क्या होता है, जल्दी से बताएं। सही आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण की अवधि क्या होता है इसमें? ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अधीनस्थों की संख्या जिन्हें एकदम प्रबंधक प्रभावी रूप से निर्देशित कर सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा कौन सा उद्देश्य है? प्राथमिक, शक्ति, या उपलब्धि, या द्वितीयक? दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा जो है, कौन सा उद्देश्य है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कहलाता है पावर, है ना। 25 तो इससे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नियंत्रण आवश्यक है लघु उपक्रम हेतु, मध्यम श्रेणी हेतु, बड़े आकार वाले उपक्रम हेतु या उपरोक्त सभी के लिए। तो नियंत्रण किसके लिए आवश्यक है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नियंत्रण किसके लिए आवश्यक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नियंत्रण जो आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नियंत्रण जो आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी के लिए होता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन ही सभी के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, लेकिन उत्तरदायित्व जो होगा हमेशा टॉप लेवल में होगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से नियंत्रण की कमी नहीं है, बेसिल प्रमाप निर्धारण में कठिनाई, उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई, ये विचलन का ज्ञान। तो कौन सा नियंत्रण की कमी नहीं है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा नियंत्रण की कमी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नियंत्रण की जो कमी में नहीं आएगा, विचलन का ज्ञान, ये इसकी कमी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगठन का नियंत्रण संबंधित कार्य कौन सा होता है, आगे देखना पीछे देखना, आगे तथा साथ ही साथ पीछे भी देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो एक संगठन का नियंत्रण संबंधित कार्य कौन सा होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। एक संगठन का नियंत्रण संबंधित कार्य कौन सा है, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक संगठन का नियंत्रण संबंधित कार्य जो होता है कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, ए सी हो जाएगा। आगे तथा साथ ही साथ पीछे भी देखना, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सब लोगों को सिंपल है, आ जाएगा, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण क्या है, नियंत्रण क्या है बताएं, नकारात्मक प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया है, सुधारात्मक प्रक्रिया, ये इनमें से कोई नहीं। अब तो कर लो इसको, ये कम से कम नहीं तो 4-5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, है ना, अलग अलग सेंटेंस में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नियंत्रण क्या है आपका, सुधारात्मक प्रक्रिया है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नियंत्रण और नियोजन ये क्या है बताएं, स्वतंत्र कार्य है, परस्पर निर्भर है, ए और बी दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण और नियोजन क्या होते हैं, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नियंत्रण और नियोजन क्या है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण और नियोजन जो है परस्पर एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण की सीमाएं क्या है, अत्यधिक व्यय होता है, उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई आती है, कर्मचारियों द्वारा विरोध होता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या इसकी सीमाएं है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नियंत्रण की कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण की जो कमियां हैं सभी आ जाएंगे इसमें, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण का महत्वपूर्ण लक्षण है, नियंत्रण का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, सर्वव्यापी कार्य, सार्वभौमिक प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया, ये सभी। तो नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य क्या आएगा बताएं जल्दी से, नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें सभी आ जाएंगे आपका ये, है ना। लक्षण में सर्वव्यापी भी है, सार्वभौमिक भी है, नियंत्रण प्रक्रिया तो आएगा ही इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण और नियोजन है आपस में संबंधित, एक दूसरे के विपरीत अलग अलग होने वाले कार्य, या इनमें से कोई नहीं है। नियंत्रण और नियोजन क्या है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो नियंत्रण और नियोजन अलग अलग सेंटेंस बोल दिया जाता है, बात वही है, परस्पर निर्भर या आपस में संबंधित होते हैं। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण है क्या है, नियंत्रण बताएं, कभी कभी की जाने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, स्वामी के आदेश पर की जाने वाली प्रक्रिया है, लक्ष्य हासिल न होने पर की जाने वाली प्रक्रिया है। तो नियंत्रण क्या है बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण क्या है, एक करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा बी होगा। एक सतत प्रक्रिया है, ये हम लोग कल पढ़े हुए थे इसको, निरंतर प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नियंत्रण का मकसद क्या होता है बताएं, इस बात के लिए आश्वस्त होना कि कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है, ये कार्यों का समन्वय करना, अनुशासन और मनोबल बनाए रखना, या उपरोक्त सभी।
तो नियंत्रण का मकसद क्या होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण का मकसद क्या होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रण का जो मकसद होता है क्या होता है, ये सही आंसर डी हो जाएगा आपका। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण हेतु मानक होने चाहिए। कैसे मानक होने चाहिए? स्पष्ट, प्रमाण योग्य, मापन योग्य, उपरोक्त सभी। तो नियंत्रण हेतु मापक कैसे होने चाहिए, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मानक। तो नियंत्रण हेतु जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक होना चाहिए, सभी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्पष्ट, प्रमाणन योग्य, मापन योग्य, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरदायित्व नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार नियंत्रण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कार्यों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हो। नियंत्रण सभी को करना चाहिए। नियंत्रण केवल उच्च स्तरीय कार्य है, या नियंत्रण उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो उस कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए क्या है बताया जैसे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? उत्तरदायी नियंत्रण सिद्धांत के अनुसार क्या है? नियंत्रण उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो उस कार्य के लिए उत्तरदायी है। बताया जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें बी कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका, इसका थोड़ा सा किताब में जो आंसर दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन पे करेक्ट है। बाकी इसमें डाउट है क्वेश्चन वाला, इसको मैं चेक कर लूंगा आप लोग को, इसको मैं कल फिर से कराऊंगा, है ना। अभी इसको हम लोग ए कर लेते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थितियों के अनुसार निम्न किस सिद्धांत के अनुसार समायोजन कर लेना चाहिए? प्रत्यक्ष नियंत्रण के सिद्धांत, नियोजन के प्रतिबिंब के सिद्धांत, पुनः अवलोकन का सिद्धांत, या कार्यवाही का सिद्धांत। तो 13th का सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बता जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? परिस्थितियों के अनुसार किस सिद्धांत के अनुसार समायोजन कर लेना चाहिए, ये जो आएगा आपका ध्यान रखिएगा, पुनः अवलोकन के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, भौतिक से। अब तो कर लोगे सब लोग इसको। नियंत्रण किससे संबंधित है बताएं जरा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण किससे संबंधित है बताएं? परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, या भौतिक से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रण जो संबंधित होता है किससे संबंधित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये संबंधित होता है हमेशा परिणाम से ही। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है सब लोग का। ए, सी कहां से हो जाएगा भाई? ए होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का क्या नहीं है? कार्य नहीं है, भाग नहीं है, स्थापन नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो बजटरी नियंत्रण प्रबंध का क्या नहीं है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो बजटरी नियंत्रण प्रबंध का क्या है? स्थापना पन्न नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्लेखनीय विचलन होने पर ही प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यह तथ्य नियंत्रण की किस तकनीक पर आधारित है? अपवाद द्वारा नियंत्रण, अंकेक्षण तकनीकी, प्रबंध अंकेक्षण, या निरीक्षण। तो किसके अंतर्गत आता है जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आ जाता है अपवाद द्वारा नियंत्रण में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका, है ना। ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजटरी नियंत्रण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रशिक्षण समय सारणी, बजट, नेटवर्क आरेख, या उत्तरदायित्व। तो बजटीय नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, बजटीय नियंत्रण के लिए जो आवश्यक होता है ये उत्तरदायित्व। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लागत नियंत्रण के लिए कौन सा लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है? प्रमाप लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, अंकेक्षक, या आयकर लेखांकन। अच्छा, कमेंट करें कितने लोग आज थ्योरी पढ़ के आए हैं। जो मैंने पीडीएफ सेंड किया हुआ है उससे कितने लोग थ्योरी पढ़ के आए हैं आज? सभी को पीडीएफ से थ्योरी जो टॉपिक चलते हैं डेली में पहले से बता देता हूं, आपको उसको पढ़ के जरूर आना है डेली। ठीक है, तो लागत नियंत्रण के अनुसार कौन सा लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो महत्वपूर्ण होता है आपका प्रमाप लागत
लेखांकन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े आपका कल्याण नहीं होना है, खासकर मैनेजमेंट के क्लास में, है ना। बाकी हिंदी क्लास में एक बार कुछ टॉपिक नहीं भी पढ़ोगे तब भी कर लोगे, ये बिना पढ़े नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने भले के लिए उसको पढ़ के आना है डेली। निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व लेखांकन में उपयुक्त नहीं है? कौन सा उत्तरदायित्व लेखांकन में उपयुक्त नहीं है? विनियोग केंद्र, अंतर केंद्रित, लाभ केंद्र या लागत केंद्र। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताने जल्दी से। कौन सा उपयुक्त नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? तो उत्तरदायित्व लेखांकन जो उपयुक्त नहीं होता है वो अंतर केंद्रित उपयुक्त नहीं होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। अब मुझे पीडीएफ, अरे रिमी व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया है, बताया तो, व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ सेंड किया हुआ है, सुबह ही सेंड कर दिया था मैंने पीडीएफ उसको। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, अंतर केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण पे, उत्तरदायित्व नियंत्रण पे, बलपूर्वक नियंत्रण पे या प्रमाप नियंत्रण पे। नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रण प्रक्रिया में तब तनाव उत्पन्न होता है जब बलपूर्वक नियंत्रण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसमें क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मार्केटिंग फर्म में वित्तीय प्रबंध कोरियन खर्च में 15% की वृद्धि की तुलना में विपणन लागत में 3% की वृद्धि पे अधिक ध्यान देता है, प्रबंधक द्वारा उपयोग की जा रही है क्या? अपवाद द्वारा प्रबंध, महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण, सुधारात्मक कार्यवाही, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसमें क्या किया जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो किया जा रहा है ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रमिकों को कम करना कारखानों में अनुपस्थितियों को 20% तक कम करना, ये किसके उदाहरण है? मात्रात्मक मानक, गुणात्मक मानक, विचलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ये जो कहलाता है क्वांटिटी कम कर रहे हैं इसमें श्रमिकों को, क्या हो जाएगा आपका? मात्रात्मक मानक आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। देखो मैंने पर्सनली किसी को सेंड नहीं किया हुआ है ना। बाकी लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे उनको सबको पीडीएफ मिल गई है सुबह। अब जो लोग नहीं जुड़े होंगे, ये व्हाट्सएप नहीं खोले होंगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, वो मेरी गलती नहीं है ना। लेकिन जो व्हाट्सएप में जुड़े होंगे उनको पीडीएफ मिला है सबको, आज उसको चेक करना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? यह आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करता है, यह कार्यवाही में समन्वय को प्रतिबंधित करता है, यह मानकों की सटीकता को पहचानने में सहायता करता है, यह कर्मचारी की प्रेरणा में सुधार करता है। तो सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिर भी एक बार मैं और फिर से सेंड कर दूंगा पीडीएफ, टेंशन मत लो, एक बार फिर से सेंड कर दूंगा मैं। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कार्यवाही में समन्वय को प्रतिबंधित करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण को पिछड़े दिखने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भविष्य की कार्यवाही से संबंधित है, ये पिछली गतिविधियों को पोस्टमार्टम की तरह है, ये विचलन का पता लगाने के लिए इसका उद्देश्य भविष्य के प्रदर्शन में सुधार करना है, उपरोक्त सभी। इसमें क्या आएगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? ये तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? पिछली गतिविधियों के पोस्टमार्टम की तरह है, यानी पिछले गतिविधियों में देखा जाता है इसमें, वेरी गुड, देखा जाता है क्या उसमें कमी है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर आगे उसको सुधारा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन तथा नियंत्रण के मध्य संबंध को उजागर नहीं करता है? योजना और नियंत्रण प्रबंधन के वियोज्य जुड़वा है, नियंत्रण के बिना योजना अर्थहीन है, योजना के बिना नियंत्रण करना अंधा है, या फिर योजना आदेशात्मक है, नियंत्रण मूल्यांकनात्मक है, योजना और नियंत्रण पारस्परिक संबंधित और अनन्योश्रित है। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतिम क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका योजना और नियंत्रण प्रबंध के वियोज्य जुड़वा है, ये एक दूसरे से संबंधित है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, ठीक है।
तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार फिर से दे रहा हूँ। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि सारी पीडीएफ, डेली क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। बाकी पुरानी पीडीएफ के लिए आपको आदर्श आईएएस एकेडमी का हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे हम धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी पीडीएफ अपलोड कर देंगे वहीं पे, आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और क्लास का टाइम जरूर ध्यान रखिएगा, 10:15 बजे डेली क्लास रहती है इसमें मैनेजमेंट की, 9 बजे क्लास रहती है हिंदी की, और कल एक मैराथन क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे एमपीजीके की। तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कल का टॉपिक जो रहेगा, कल ऐसा करते हैं, कल का टॉपिक हम लोग रख देते हैं निर्देशन। कल का टॉपिक क्या रखेंगे हम लोग, निर्देशन, ठीक है। इसको पढ़ के आइएगा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।